देहरादून, जहां पर नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर मुख्य सेवक सदन में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे आज नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में नशे के खिलाफ अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले आप सभी कर्मवीरों के बीच उपस्थित होकर अत्यंत ही आज हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप सभी के निरंतर परिश्रम से, प्रतिबद्धता से और जन जागरूकता के प्रयासों से आज हमारा समाज नशे की इस भयावह समस्या से मुकाबला करने में सक्षम हो रहा है। इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर मैं नशा मुक्त अभियान में अपना योगदान देने वाले आप सभी योद्धाओं का हृदय तल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि समाज को भीतर से खोखला करने वाली एक बहुत भयावह और भयंकर चुनौती है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति के चेतना को, विवेक को और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको नष्ट करके उसके पूरे भविष्य को विनाश की ओर ले जाने का काम करता है। और नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति न केवल स्वयं का विनाश करता है, बल्कि अपने पूरे परिवार का भी नाश कर देता है। ये केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को ही चोट नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के अंधकार में धकेलने का काम भी करता है। आज नशे का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर एक साइलेंट वार की तरह हो रहा है, और इस युद्ध का सबसे बड़ा निशाना कोई है तो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारे युवा हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे नौनिहाल हैं, जिनसे देश की, समाज की, उनके माता पिता की, उनके गुरुजनों की बहुत बड़ी अपेक्षा है कि अमृत काल के ये एक वाहक बनेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे हमारे होनहार नौजवानों को, कर्णधारों को आज नशा अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि हमारी ये युवा पीढ़ी भारत की ऊर्जा है, भारत का सामर्थ्य है और प्रगति का वास्तविक आधार है, जिनके मजबूत कंधों पर आगे चलकर भारत को विकसित भारत बनना है, भारत को दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनना है, भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनना है। ऐसा भारत बनना है जिसके पीछे समूची दुनिया चले और भारत उसका नेतृत्व करे। यदि यही ऊर्जा किसी नकारात्मक प्रभाव में फंस जाएगी तो राष्ट्र के विकास की गति रुक जाएगी या बहुत न्यून हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। मैं कह सकता हूं कि स्पीड ब्रेकर लग जाएगा हमारी गति में, हमारी उन्नति में, हमारी प्रगति में। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस नशा मुक्त अभियान की शुरुआत करके पूरे देश से इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया और इसे एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी नशे के विरुद्ध इस महाअभियान के अंतर्गत ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर काम कर रही है। जहां एक और समाज में और विशेषकर युवाओं में नशे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक रूप से
जागरूकता बढ़ाई जा रही है, वहीं नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। मादक पदार्थों की रोकथाम एवं इस संबंध में प्रभावी कार्यक्रम हेतु उत्तराखंड में वर्ष 2022 में त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANTF का गठन भी किया गया था। हमारी फोर्स ने बीते 3 वर्षों में नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 6000 से भी अधिक ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नशे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नशे का सौदा करने का काम कर रहे हैं, और 200 करोड़ रुपए से भी अधिक के नारकोटिक्स पदार्थ बड़ी मात्रा में बरामद भी किए हैं। इसके साथ ही नशे की चेन को ब्रेक करने के लिए जिलों में नार्को समन्वय तंत्र एनकॉट की नियमित बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिनमें सभी प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, नशे की प्रवृत्ति को रोकने, नशाग्रस्त व्यक्तियों को